जय श्री राम दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? सिवान मुद्दे पे दो टूक बात कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग बताइए क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि अभी मीडिया बहुत अफवाह उड़ाने में लगा हुआ है। जो जा रहा है कुछ अलग ही नया बात लेके आ रहा है, नए नए बात बताए जा रहे हैं। जितने भी मीडिया वाले गए, गौर कीजिएगा, हमेशा टूटा हुआ घर और गरीबी दिखा रहे हैं कि ये वो परिवार है जो दिन में कमाता है तो रात में खाता है। मतलब खाने के जदोजहद में ये परिवार हमेशा से व्यस्त रहा है, लेकिन कोई भी उसके सामने वाला घर नहीं दिखा रहा है जो 2 मंजिला है और पूर्व मुखिया जी का घर है। लोग ये नहीं बता रहा है तो मुखिया जी के पीछे कभी भी अमीर और सक्षम लोग नहीं घूमते हैं। ये जमीनी हकीकत है, आप लोग भी नजर उठा के देख लीजिएगा। मुखिया जी के साथ वही रहेगा या तो बेरोजगार हो या वक्त ही वक्त हो कि उनके साथ घूमे। बाकी नेताजी के पीछे कोई सक्षम समृद्ध व्यक्ति तो नहीं रहता है। ये आप लोग नजर उठा के देख लीजिए। फिर भी यही बात अगर हो रहा है, कोई बात नहीं है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे, इस पे भी चर्चा करेंगे। अभी कल का देखिए, पप्पू यादव जी पहुंचे हुए थे मलमलिया, घटनास्थल पे पहुंचे, वहां उन्होंने वही बात कहा। उन्होंने कहा कि अपराधियों ने जाति पूछ पूछ के तब गोली मारा है। सोचिए कितना बड़ा झूठ बोले हैं, ये जमीनी हकीकत ही नहीं है। अब जब मरने वाले में से एक का इंटरव्यू किसी मीडिया वाले ने लिया था, उसने बताया ये मामला जो है दारू कारोबार से जुड़ा हुआ है। सीधा सीधा जिन लोगों पे कंप्लेन किया गया है और जिन लोगों ने अपराध किया है वो लोग दारू कारोबारी है, और आज से नहीं है, बहुत पहले से दारू का व्यवसाय करते हैं। मुद्दा ये था कि पूर्व मुखिया जी अपने गांव का पूरा टेंडर ले लिए थे। उनके कहने का मतलब था कि हमारे गांव में वो शराब नहीं बेच सकता है। मिलाइए, मुखिया जी का इतना ही वर्चस्व था तो उनको ये करना चाहिए था कि हमारे गांव में कोई भी शराब नहीं पिएगा। उन्हें पीने वाले पे रोक लगाना चाहिए था, बेचने वाला अपने आप रुक जाता, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने बेचने वाले पे ही प्रतिबंध लगा दिया कि तुम्हें इस क्षेत्र में दारू नहीं बेचना है। अब सोचिए, हम मीडिया में रिपोर्ट कर रहे हैं या कोई भी खबर चला रहे हैं, अब कोई हमें फोन करके बोले कि हमारे बारे में तुम्हें खबर नहीं चलाना है, इसका मतलब क्या हुआ? कि मतलब वो अपना पावर दिखाना चाहता है कि हाँ, कि अब तुम हमारे बारे में बोलोगे तो कुछ अलग एक्शन लिया जाएगा। आरोपी जो है उसके घर का एक व्यक्ति जेल में है, क्योंकि इन लोगों ने ही कंप्लेन किया था उसके खिलाफ कि दारू बेचता है, पकड़ा गया होगा, जेल गया होगा। उसके बाद जो लोग थे, धंधा वैसा ही फल फूल रहा था, चल रहा था, लेकिन उस पर उंगली यही डाला गया था कि आप हमारे क्षेत्र में नहीं बेचोगे। इसे वर्चस्व ही कहा जा सकता है, बाकी कुछ नहीं कहा जा सकता है। रहा बात कमाने और खाने का, तो जिसके पेट में दाने नहीं होते हैं ना, वो दूसरे खेत की तरफ नहीं देखता है। वो देखता है कि हमें कितना मेहनत करना है, कैसे करना है। जब पेट भरा हो तो आदमी दूसरे का खेत देखता है, भले ही खरीदना हो या उसके फसल का तारीफ करना हो। पर अगर खाली पेट, कभी ये सब काम नहीं करता है। खाली पेट अपने जद्दोजहद में लगा रहता है। तो आप लोग ये सब गौर कीजिए, और इसको जातिवादी रंग देने का जरूरत नहीं है। हम अगर बात कर रहे हैं तो इसको जातिवाद के नजरिए से नहीं बात कर रहे हैं, साक्ष्य के आधार पर बात कर रहे हैं। अभी जो भी मीडिया वाला पहुंच रहा है, सीधे सामने वाला घर दिखा रहा है। जो 2 मंजिला घर है उसके पीछे वाला घर तो दिखा रहा है जिससे एक व्यक्ति मरा है, और उसी के सामने 2 मंजिला घर है जो पूर्व मुखिया जी का घर है, उस घर से 2 लोग मरे हैं और 2 लोग हॉस्पिटल में जद्दोजहद कर रहे हैं। उन लोगों पे भी हमला हुआ है। तो आप लोग जब दिखाने जा रहे हो, मीडिया का काम पक्षपात करना नहीं है, मीडिया का काम निष्पक्षता से खबर को दिखाना है। उसे दिखाना चाहिए था कि 3 लोग मरे हैं, एक पहला व्यक्ति ये जिसको खाने के दाने नहीं है, खाने के लिए मुहताज है, गरीबी चरम पे है। दूसरा, क्यों मरा? पूर्व मुखिया जी के घर में भी 2 लोग मरे हैं, उन लोगों को दिखाइए क्या हुआ है। वर्चस्व की लड़ाई अगर है तो इसको मानिए, स्वीकारिए, सही चीज मीडिया को बताइए, न्याय उसी हिसाब से होना चाहिए। खैर, सबसे बड़ा एंगल ये है कि अगर कुछ भी रहा हो, सबके लिए कानून व्यवस्था है, प्रशासन है। जो अपराधी है उन्हें कानून का सहारा लेना चाहिए था। उन्हें अपने अगर धंधे में रुकावट दिख रहा है, थोड़ा कुछ अलग एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन इस तरह से नरसंहार बड़ा ही दुखद है। लेकिन जब ज्यादा किसी के ऊपर प्रेशर बढ़ता है तभी जाके इस तरह का कांड भी होता है। तो इस तरह का नहीं करना चाहिए। और इस सब के पीछे देन है नीतीश कुमार जी के शराबबंदी नियम कानून का। उन्होंने ऐसा एक व्यवसाय खड़ा कर दिया है जिसमें डबल का मुनाफा है, ट्रिपल का मुनाफा है। 100 रुपया का चीज खरीद के ले आइए, यहाँ 500 में बिक रहा है। कौन ऐसे अपने धंधे को छोड़ना चाहेगा? हर कोई धंधे के पीछे भाग रहा है। धंधा सही हो या गलत, सभी उसी में लगे हुए हैं। डॉक्टर को पता नहीं है आपको कि लूटने के लिए ही बना हुआ है, फिर भी आप लोग जाके वहां लुटाते हैं कि नहीं लुटाते हैं? पुलिस वाले के यहाँ FIR कराने चल जाइए, वो लूटता है। हर किसी को कमाई दिखता है। और कितने पुलिस वाले सस्पेंड होते हैं, कितने डॉक्टर फर्जी पकड़े जाते हैं लूटते हुए, उन लोगों का वीडियो वायरल हो जाता है, किसी के जान के साथ सौदा कर देते हैं। उन लोगों पे कार्रवाई होता है? नहीं होता है। सब होता है, सब सिस्टम के दायरे में होता है। लेकिन किसी के व्यवसाय में अगर मान लीजिए हमारे पास खाने को नहीं है, हम कहे जाएंगे किसी और के पछड़े में टांग अड़ाने? पहले हमें अपना ये देखना चाहिए कि हम खुद सक्षम हो। जो बिजनेस कर रहा है, धंधा कर रहा है, सही कर रहा हो या गलत कर रहा हो, उसके लिए कानून है। हम कौन होते हैं भाई? हमारे पास क्या अधिकार है कि हम किसी को उंगल कर दे? लेकिन यहाँ का पुलिस प्रशासन आप लोगों को लॉलीपॉप दे देता है कि हाँ, एगो दारूबाज को पकड़वाओगे 5000 रुपया देंगे, एगो ये अपराधी फरार है इस पर 20,000 का इनाम है, पकड़वा दो तुमको 20,000 दे देंगे। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो सक्षम नहीं है उसको पकड़ने में।
तो अब आपका सहारा ले रहा है। आप अगर किसी को अगर पकड़वा रहे हैं तो दुश्मनी तो आप भी मोल ले रहे हैं। तो क्यों इस सब पचड़े में पड़ना है? आम व्यक्ति इस सब चीज़ों के लिए नहीं बना हुआ है। इसके लिए कानून व्यवस्था है, अपराधियों के लिए कानून है। अपराधियों को तो सजा कानून नहीं दे पा रहा है और आप सोच रहे हैं कि हम उसको सजा दिलवा देंगे। और जो लोग कह रहे हैं कि आपसी वर्चस्व का लड़ाई नहीं है, तो आप बताइए कि कौन होता है कोई भी किसी को रोकने वाला? हम अभी मीडिया में बोल रहे हैं, हमारा बात सही है गलत है, आप हमें रोकने वाले कौन होते हैं? आप हमें रोक नहीं सकते हैं। आपको हमारा बात गलत लगा, आप पुलिस प्रशासन में जाइए, कंप्लेन कीजिए कि हाँ ये व्यक्ति हमारे ऊपर पर्सनली टिप्पणी कर रहा है या जो भी कर रहा है गलत बात कर रहा है, वो सजा देगा। लेकिन आप अगर डायरेक्ट वे में हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये काम नहीं करना है, इसका मतलब ये है आप अपना ताकत दिखाना चाहते हैं हमको। तो ताकत दिखाइएगा तो कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी प्रतिक्रिया जरूर देता है। वो इंग्लिश में कहावत है, एवरी एक्शन है ओपोजिट रिएक्शन। मतलब कोई भी आप एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन जरूर होता है। साइकिल का पेडल जब आप जोर से दबाते हैं तो रफ्तार बढ़ा देता है, वही जब आप जोर देना कम कर देते हैं रफ्तार धीमा हो जाता है। तो इस सब चीज को समझिए और किसी के भी पर्सनल लड़ाई को जातिवादी रंग मत दीजिए। ठीक है, गुनाह हुआ है, सजा मिलना चाहिए, सजा दिलवाइए, उसके लिए आप लोग कोशिश कीजिए। लेकिन बड़का बड़का बाहुबली और नेता लोग वहां पहुंच रहा है और बता रहा है कि हाँ जात पूछ के मारा गया है, उस ससुरा कहना क्या चाहता है? वो अपना औकात दिखा रहा है। जो हिंदू मुस्लिम नहीं करा पा रहा है तो हिंदू हिंदू कर रहा है। बीजेपी का वोट बैंक ये 4 गो जाति को माना जाता है और देखिए ये सभी लगे हुए हैं कि इसको कैसे तोड़ा जाए, जबकि इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम बीजेपी के वोट बैंक कभी थे। अभी हम फाइनल जन सुधार की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो विकास का बात कर रहा है, जाति का नहीं, सर्व जाति का बात कर रहा है। सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य, उचित व्यवस्था देने का बात कर रहा है। तो इस जातिवादी खेल से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप लोग इतना ही कहना चाहते हैं, किसी भी चीज को अफवाह नहीं दिखाइए। जो मीडिया वाला वहां जा रहा है वो बड़े घर के पीछे वाला जो छोटा घर दिखा रहा है, छोटे घर के साथ साथ बड़ा घर भी दिखाए कि हाँ वो कैसे हुआ है। पूर्व मुखिया रहे हैं तो आगे भी उनको मुखिया बनने का शौक होगा, नहीं होगा तो उनके बच्चे को शौक होगा, किसी न किसी को मुखिया तो बनना ही होगा। तो ये सब कैसे आप लोग दबा सकते हैं? इस चीज को काहे नहीं बता रहे हैं आप लोग? सिर्फ बता रहे हैं कि हाँ ये अपराधी प्रवृत्ति का था, दारू कारोबारी था। दारू कारोबारी से शरीफ आदमी का क्या लेना देना है? हमारे क्षेत्र में कितने दारू कारोबारी हैं? अगर हम नहीं पीते हैं तो हमें उनसे क्या मतलब है? वो हमारे जबरदस्ती मुंह में डाल तो नहीं सकते हैं, इतना क्षमता तो किसी में नहीं है। अगर डाल रहे थे तो आपको पुलिस प्रशासन के पास जाना चाहिए था, कंप्लेन करना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि संविधान बिल्कुल ही ध्वस्त हो चुका है और पुलिस प्रशासन बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है। नीचे लेवल पे नहीं सुनता है, ऊपर लेवल पे जाइए, नहीं सुनता है मीडिया वाले के पास जाइए। मतलब अपने बात को बाकी लोगों तक पहुंचाइए। जैसे आज आपका बात पहुंच रहा है, पहले भी पहुंच सकता था। बाकी सिवान मैटर पे आप लोगों से फिर से कहना चाहेंगे, जो भी मीडिया बंधु वहां जा रहे हैं असलियत को दिखाइए, दोनों पक्ष को दिखाइए, दोनों पक्ष का सुनाइए। कोर्ट कचहरी वही सुनता है, न्याय उसी हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि निरंकुश शासन चल रहा है। और वो जो लड़का बता रहा था, जो मीडिया के सामने जो प्रत्यक्षदर्शी था, वो बता रहा था कि इन लोगों को 1 घंटा पहले खबर मिल चुका था कि यहाँ गुटबाजी हो रहा है और आप लोगों पे हमला होने वाला है। तो ये लोग सतर्क क्यों नहीं हुए? पुलिस प्रशासन को काहे नहीं इन्फॉर्म किए? और सीधा ऐसा ही हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमको हमारे ऊपर कोई टारगेट बना रहा है, कोई एक्शन लेने का तैयारी कर रहा है, हम कुछ ना कुछ तो उसके साथ किए होंगे। बिना किए कोई कैसे एक्शन ले सकता है? बाकी वीडियो को दूर तक पहुंचाइएगा और इसको जातिवाद रंग देने का कोशिश नहीं कीजिएगा। दिल का बात था, दिल तक पहुंचा दिए, जो सच्चाई है वो बता दिए। बाकी जय श्री राम।